Now children, it's exercise 2.2 of NCERT Maths class 10th. First question है इसका exercise का. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. इसका first part है. Now children, it's first part, first question number 1 का first part, x square minus 2x minus 8. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसमें हमने एक तो ज़ीरोज़ को फाइंड करना है और दूसरा इसके पॉलिनोमियल्स के बीच में जो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे हमने वेरीफाई करना है. तो ये मैंने वैसे आपको अपने इंट्रोडक्शन का जो इसका वीडियो था उसमें ये सब बता रखा है कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है और ज़ीरोज़ क्या होते हैं. अब देखिए, इसे ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे. अब इसे हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसे हम करेंगे, इसके ज़ीरोज़ को फाइंड करेंगे. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में वैसे मैंने पीछे भी बताया था, इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बता रखा है करते कैसे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इसमें हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, और जो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है 8. तो 1 8 से 8, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं. अब इस 8 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि हमें प्लस या माइनस करा के 2 मिल जाए और मल्टीप्लाई कराएं उन नंबर्स को तो 8. तो वो होता हमारा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. तो ये हमें मिल गया. इसमें हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास दो ग्रुप बन गए, एक एक्स स्क्वायर माइनस 4x का हम कर लेंगे और दूसरा हमारा ग्रुप है 2x माइनस 8 का. तो हम x इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बच गया यहाँ पे x माइनस 4 और 2x माइनस 8 से हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉमन है. तो 2x में से 2 बाहर गया कॉमन और 8 में से 2 गया तो 4. 2 4 से 8 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया हमारा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये आपने बहुत बार नीचे 9th में और 8th में भी ये आपने बहुत बार कर रखे हैं क्वेश्चन. तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसमें हमें मिल गया x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया माइनस 2. तो ये हमारे हो जाते हैं ज़ीरोज़. तो देयरफॉर ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पोलिनोमियल आर, ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फ़ा और बीटा से. तो अल्फ़ा हमारा मान लेते हैं 4 और बीटा को हम मान लेते हैं 2. आप इसमें अल्फ़ा बीटा किसे भी मान सकते हो. तो ये हमारा हो गया. अब हमारे पास है रिलेशंस वेरीफाई करने के लिए. तो इसमें सबसे पहला होता है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़. सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा. तो ये क्या हो गया, 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू ज़ीरोज़. अब कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इसे इसी टर्म में हम लिख देंगे क्योंकि हमारे पास उसने यहाँ लिखा हुआ भी है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स. तो हम कोफिशिएंट्स में ज़ीरोज़ की टर्म्स में तो आ गया, कोफिशिएंट्स की टर्म में क्या हो गया, माइनस ये होता है हमारा b बाय ए. तो माइनस b यानी कि b मैं आपको बता देता हूँ इस इक्वेशन में क्या होगा. यह हमारी इक्वेशन है जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो इसमें ज़ीरोज़ हमारे हो जाएंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोफिशिएंट्स में. तो a हमारे पास 1, b हमारे पास 2 और c इज इक्वल टू हो जाता है माइनस 8. ये आपने यहाँ पे से ध्यान रख लेना है. तो अब आप यहाँ पे देखेंगे b क्या है, इट इज़ 2 और a क्या है, इट इज़ 1. तो ये हमारे यहाँ पे b हमारे पास है माइनस 2. तो ये हो गया माइनस 2. तो माइनस माइनस प्लस इट इज़ 2. तो ये इसमें हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ में वेरीफाई हो गया अकॉर्डिंग टू ज़ीरोज़. अगर हम देखें तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो कितना आया, 2. एंड अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स अगर हम देखें तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया हमारे पास, ये 2 मिला. तो इसमें ये सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए वेरीफाई हो गया. अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा. तो इनका प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा. तो अल्फ़ा क्या हो गया इसमें 4 और बीटा हो गया माइनस 2. तो इट इज़ माइनस 8. नाउ अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स ये हो जाता है कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये मैंने बताया था सी होती है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। तो सी क्या है हमारे पास -8 और ए क्या है 1, ये हमने अभी अभी यहाँ पे निकाला हुआ है। तो इट इज़ -8। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अकॉर्डिंग टू जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया -8, एंड अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया हमारा -8। तो ये हमने दोनों तरफ से वेरीफाई कर लिया, सम ऑफ जीरोज को भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी, अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स एंड अकॉर्डिंग टू जीरोज, दोनों तरफ से वेरीफाई कर लिया। बस यही इसमें ऐसे इसका वेरिफिकेशन पूछना पड़ता, हमें बताना पड़ता है। तो ये हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। नाउ चिल्ड्रंस, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल क्या बना रखा है उन्होंने, s। ये क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे आपका फर्स्ट पार्ट में था, इसे आप अपना आप करेंगे। फिर आता है आपका थर्ड पार्ट, उसमें है 6x² - 3 - 7x। ये x में, x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। तो 6x² - 7x - 3, अब आपकी ये एकदम फर्स्ट जैसे हमने पार्ट किया था सेम वैसे ही उसमें इक्वेशन में रिड्यूस हो गई। इसके बाद जो हमारे पास करने वाला पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बताता हूँ चिल्ड्रंस आपको। फोर्थ पार्ट ये है 4u² + 8u = 0। यानी कि इसमें हमारे पास आप देख रहे हैं कि एक तो स्क्वायर वाला और x वाला कोफिशिएंट है और उसमें कांस्टेंट है ही नहीं, यानी कि ये इक्वेशन जो है वो आपकी इस फॉर्म की है, au² + bu = 0, यानी कि कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है। तो कोई बात नहीं, इसका पहले हम फैक्टर कराएंगे। तो u 4 कॉमन लेंगे, 4u, तो इट इज़ u + 4 2 = 8, ये हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है अगर 0 होता है तो इसका मतलब दोनों में से एक 0 होगा। आइदर 4u = 0, तो ये u = 0, और u + 2 = 0, तो u = हमारा ये हो गया -2। तो देयरफॉर हम लिख देंगे जीरोज ऑफ पोलोनोमियल आर कौन से हो गए हमारे, अल्फा हम मान लेंगे 0 एंड सेकंड बीटा, u = -2 मिला, इसे हम बीटा मान लेते हैं -2। तो ये हमारा हो गया। नाउ हम अब आते हैं सम ऑफ जीरोज पे, सम ऑफ जीरोज पे, सम ऑफ जीरोज पे। अब चिल्ड्रन सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरो का सम, अल्फा प्लस बीटा। तो इट इज 0 + -2 = 0 - 2 = -2। तो सम ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू जीरोज क्या आया, -2। नाउ अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ पे x नहीं है, क्या है यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है x की जगह है वो u, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u², क्योंकि हमें x में ही उसकी आदत पड़ी हुई है तो इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं। पर उसमें जिस वेरिएबल में भी आपको दिया होगा उसमें भी लिखा होगा, कई बार u में भी होता है, t में भी होता है, s में भी होता है, तो हमें वैसे ही लिखना पड़ता है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, कोफिशिएंट ऑफ u क्या है हमारे पास यहाँ 8, एंड कोफिशिएंट ऑफ u² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4, तो इट इज 4 2 = 8। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सम ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू जीरोज क्या है -2, एंड सम ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स क्या है वो -2। तो ये इसके लिए वेरीफाई हो गया। अब नाउ हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गए, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इज 0 × -2, इट इज 0। नाउ अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स क्या होते हैं वो, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखो चिल्ड्रंस, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मैंने पहले ही बताया था है ही नहीं, वो क्या होगी 0। एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x², मीन्स आप इससे u² भी लिख सकते हैं। तो u² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4, इट इज अपॉन 4, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू जीरोज क्या आया 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स क्या आया 0। तो ये हमारा हो गया हेंस वेरीफाइड।
इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ चिल्ड्रंस, इट इज फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें आप देखें, ये एक अलग तरीके की इक्वेशन है। ये आपकी है टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपके पास टी स्क्वायर टर्म है, उसका कोफिशिएंट 1 है, टी वाले का कोफिशिएंट क्या है आपका 0, और कांस्टेंट टर्म है माइनस 15। दैट मीन्स अगर मैं देखूं तो a 1 है, b 0 है और c है माइनस 15। तो यहाँ पर आपका जो है ये हम लगाएंगे टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ये यहाँ पे फॉर्मूला में यूज़ करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका स्प्लिट करा के टी माइनस रूट 15 इंटू टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, और टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे एक 0 क्या मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू 15 रूट 15 सॉरी, एंड टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस रूट 15। तो यानी कि देयरफॉर 2 zeros, अल्फा बीटा मैं किसे ले लूँगा, अल्फा ले लूँगा रूट 15 और बीटा ले लूँगा माइनस रूट 15। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। तो इट इज़ रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। एंड अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी, मैंने बताया था आपको, इट इज़ 0 एंड ए 1, तो ये हो गया 0। तो देखो आप, सम ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू जीरोज क्या आया 0, एंड सम ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स क्या आया, इट इज़ अगेन 0। तो इसके लिए वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या हो गया हमारा, अल्फा बीटा, इट इज़ अगेन रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, इट इज़ माइनस 15। नाउ कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा c अपॉन a। तो कोफिशिएंट में c क्या है हमारा माइनस 15 एंड a इज़ 1, इट इज़ माइनस 15। तो फिर से हम देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू जीरोज क्या आया माइनस 15, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स क्या आया, इट इज़ अगेन माइनस 15। तो रिजल्ट इज वेरीफाइड। Now children, second question, find a quadratic polynomial in each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। यानी कि जो ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं, हमें इसमें से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और ये जो नंबर हमें दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब s जो है सम ऑफ जीरोज, जीरोज हम कहें तो s में लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा। मुझे कितना गिवन है 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये कितना है हमारा, ये प्रोडक्ट p, इसे लिखते हैं। तो ये होता है अल्फा बीटा, हमें कितना दिया हुआ यहाँ पे, इट इज -1। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ये हमारे पास पीछे फॉर्मूला भी था, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। या हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना हमारे पास 1/4 इंटू एक्स, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इट इज -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या आप 4 एलसीएम ले लो, तो ये हमारा हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 सीधे इधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। तो ये आप आंसर चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ये भी एक आंसर है, और आप चाहें तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। नाउ चिल्ड्रंस, फिफ्थ पार्ट, इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज वो दिया हुआ है -1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिया हुआ है 1/4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू
0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 एंड प्लस पी 1/4 इज इक्वल टू 0। एस की जगह हमने -1/4 रख लिया, सॉरी इसको ऐसे देख लें आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स एंड प्लस पी 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 4 एंड प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 4, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से चिल्ड्रंस आप इसके और पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी हैं वो, टोटल मिला के 6 हैं, 2 मैंने कर दिए हैं, बाकी आप करेंगे, वो इसी से मिलते जुलते हैं।